हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे कोसेट्स के, जो हमारी थ्योरम्स करेंगे उनमें यूज़ होंगे। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर एन टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी एंड एच बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन प्रूव दैट राइट कोसेट एच ए इज इक्वल टू एच बी if and only if AB inverse belongs to H, and second is left coset AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सो इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है, सो हमें कन्वर्सली भी प्रूव करना होगा। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। गिवन हम लेट करते हैं कि एच ए एच बी के इक्वल है। क्लियर? और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, सो हमें ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में फिर क्या करेंगे, गिवन लेके चलेंगे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और प्रूव करेंगे एच ए इज इक्वल टू एच बी। सो हमें पता ही है कि जो ए है वो राइट कोसेट एच ए से तो बिलोंग करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि आइडेंटिटी एच में होती है और ए को मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी इनटू ए। सो मतलब ए किससे बिलोंग कर जाएगा, एच ए से। क्लियर? सो मतलब ए एच ए से तो बिलोंग करता है। अगर ए एच ए से बिलोंग करता है, सो हमें गिवन क्या है कि एच ए एच बी के इक्वल है। सो ए किससे बिलोंग कर जाएगा, एच बी से। क्लियर? अगर ए एच बी से बिलोंग कर गया, सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अब मैं अगर बी इनवर्स से ऑपरेट कराऊँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोथ साइड दैट इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स। और ये वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। मतलब ए बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास, ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, एच इंटू आइडेंटिटी से। मतलब जो ए बी इनवर्स की वैल्यू है वो ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कर जाएगा, एच से। और यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो हम गिवन लेके चले थे एच ए इज इक्वल टू एच बी, और हमने प्रूव कर दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब कन्वर्सली पार्ट में क्या गिवन लेके चलेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और प्रूव करेंगे एच ए इज इक्वल टू एच बी। अब गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एच ए इज इक्वल टू एच बी। क्लियर? सो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्लियर? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हमारे पास गिवन है। हमने एक लास्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरम की थी, अगर एच कोई सब ग्रुप हो ग्रुप जी का और एच एच से बिलोंग करे, सो राइट को सेट भी सब ग्रुप के इक्वल होता था और लेफ्ट को सेट भी। क्लियर? ये हमने थ्योरम की थी, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये भी एच के इक्वल होता था और ये भी। क्लियर? फर्स्ट ही थ्योरम थी कोसेट, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। सो यहाँ से अब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम ये वाला रिजल्ट लगाएंगे, राइट वाला केस, क्योंकि राइट को सेट कर रहे हैं हम। और हमें क्योंकि प्रूव करना है एच ए इज इक्वल टू एच बी, तो इसलिए हम एच एच इज इक्वल टू एच वाला रिजल्ट लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एच इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच। क्लियर? यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी। ये वैल्यू आइडेंटिटी हो जाएगी, तो सो एच ए की वैल्यू क्या आ गई, एच बी की इक्वल आ गई। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। सो हम गिवन लेके चले थे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हमने प्रूव कर दिया एच ए इज इक्वल टू एच बी। सिर्फ कौन सा रिजल्ट लगाया, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, अगर एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो और एच एच से बिलोंग करता हो, सो एच एच इज इक्वल टू एच होता है। ओके, ये हमने प्रूव किया था फर्स्ट लेक्चर में। ये हमने यहाँ पर लगाया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी किया और हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब हमने जो राइट को सेट के लिए किया था फर्स्ट पार्ट के लिए, अब सिमिलरली वो सेकंड पार्ट के लिए करना है। सबसे पहले गिवन लेके चलते हैं, ए एच इज इक्वल टू बी एच और रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा कि जो हमारा ए इनवर्स बी है वो एच से बिलोंग करे। ओके, फिर कन्वर्सली पार्ट में ए इनवर्स बी एच से बिलोंग गिवन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे ए एच इज इक्वल टू बी एच। सो गिवन क्या है, अब जैसे हमने ए बिलोंग्स टू ए एच लिखा था फर्स्ट केस के अंदर, ओके, कि इससे बिलोंग करता है, एच ए लिखा था क्योंकि एच ए गिवन था हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
B बिलोंग्स टू BH। सिमिलरली जैसे हमने लिखा था वैसे ही ये भी हमारा इससे बिलोंग करेगा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। सो B इंटू H से बिलोंग करेगा, ओके, क्योंकि आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H होता है हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास अब क्या आ जाएगा, B अगर BH से बिलोंग कर रहा है, गिवन क्या है, वो AH के इक्वल गिवन है। क्लियर, अगर AH के इक्वल गिवन है, अब हमें ये प्रूव करना है। सो A इनवर्स से अगर हम ऑपरेट करा दें तो हमारे पास क्या आएगा, A इनवर्स B बिलोंग्स टू A इनवर्स AH, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। सो मतलब A इनवर्स B बिलोंग्स टू आइडेंटिटी इनटू H, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो हमारे पास A इनवर्स B की वैल्यू है, वो A इनवर्स B है, वो H से बिलोंग हो जाएगा। ओके, यही प्रूव करना था। अब कन्वर्सली में A इनवर्स B बिलोंग्स टू H गिवन लेके चलेंगे और AH इज इक्वल टू BH प्रूव कर देंगे। अब गिवन क्या है हमारे पास, A इनवर्स B बिलोंग्स टू H और प्रूव करेंगे AH इज इक्वल टू BH। अब जो हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं, A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। सिमिलरली वही रिजल्ट लगाएंगे, अगर H से बिलोंग करता है, सो ये इम्प्लाई क्या करता है कि H ऑफ H के इक्वल होता है। वहाँ पर हमने ये वाला केस किया था, H ऑफ H इज इक्वल टू H, यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमें ये लेफ्ट के लिए प्रूव करना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज A इनवर्स B H इज इक्वल टू H। अगर हम A से ऑपरेट, अब यहाँ से किससे ऑपरेट कराएं, A से ऑपरेट कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, A इनवर्स डेट इज B H इज इक्वल टू AH, ये आइडेंटिटी हो गया। सो BH AH के इक्वल आ गया। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था, AH BH के इक्वल। सो हमने इस तरह दोनों पार्ट प्रूव किए। अब एक और रिजल्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी प्रूव करते हैं। सो ये नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ A and B are any two element of group G and H be the subgroup of G, then prove that A belongs to HB if and only if HA is equal to HB, and second is A belongs to BH if and only if AH is equal to BH। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्या लेके चलेंगे, A belongs to HB और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारा, HA इज इक्वल टू HB। क्लियर, इसमें भी वही रिजल्ट यूज होंगे, अगर H से बिलोंग करता है, सो H ऑफ H इज इक्वल टू H होता है। क्लियर, सो अब हम ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन है हमारे पास A बिलोंग्स टू HB। ओके, सो A बिलोंग्स टू HB गिवन है। अब A बिलोंग्स टू HB है, अगर यहाँ पर B इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, AB इनवर्स बिलोंग्स टू HB B इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। सो डैट मीन्स AB इनवर्स किससे बिलोंग होगा, H से बिलोंग होगा। कोई एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है तो इस थ्योरम को अप्लाई करो, इस रिजल्ट को। सो यहाँ से क्या आएगा, H ऑफ दिस H है ये, तो यहाँ पर AB इनवर्स इज इक्वल टू H यहाँ से। ओके, सो यहाँ से B से दोबारा पोस्ट मल्टीप्लाई करो, अगर B से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, HA B इनवर्स B इज इक्वल टू HB, बोथ साइड जब आपने B से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो यहाँ से अब क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सो ये तो आइडेंटिटी हो गया B इनवर्स B। सो HA की वैल्यू क्या आ गई, HB के इक्वल आ गई। सो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर, अब कन्वर्सली पार्ट में HA इज इक्वल टू HB गिवन लेके चलेंगे और A बिलोंग्स टू HB प्रूव कर देंगे। सो चलिए अब लिखते हैं कन्वर्सली पार्ट। अब हमारे पास गिवन क्या है, HA इज इक्वल टू HB और प्रूव क्या करना है, A बिलोंग्स टू H ऑफ B। क्लियर, अब हमें पता है जैसा हमने लास्ट थ्योरम में लिखा था कि अगर A HA से तो बिलोंग करता है, क्योंकि आइडेंटिटी H से बिलोंग करती है। ओके, सो अगर A HA से बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा AH किससे बिलोंग करेगा, HB से, क्योंकि HA किसके इक्वल गिवन है, HB के इक्वल गिवन है। अगर A HB से बिलोंग कर गया सो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, यही रिजल्ट था, इसमें कुछ करना ही नहीं था कन्वर्सली पार्ट में। तो
ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। सो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन लेके चलते हैं A बिलोंग्स टू BH और प्रूव करेंगे AH इज इक्वल टू BH। ओके, क्या प्रूव करेंगे, AH इज इक्वल टू BH। अगर A BH से बिलोंग कर रहा है, क्लियर। सो अगर A मतलब BH से गिवन है, हमें बिलोंग कर रहा है, तो मैं अगर क्या करूँ यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, B इनवर्स A बिलोंग्स टू B इनवर्स BH, ये आइडेंटिटी हो गया। सो यहाँ से क्या आ गया, B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। अब कोई एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है, सो थ्योरम क्या होती है हमारे पास, क्योंकि लेफ्ट है यहाँ पर तो लेफ्ट के लिए ये लगाएंगे कि H ऑफ H इज इक्वल टू H। राइट होता तो H, ये स्मॉल h राइट में चला जाता। सो अब यहाँ पर यहाँ अप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास B इनवर्स A H इज इक्वल टू H, क्लियर। B से ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज B इनवर्स AH इज इक्वल टू BH। ये आइडेंटिटी आ गया, तो AH की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, BH की। यही प्रूव करना था, क्लियर। अब कन्वर्सली पार्ट में इसको गिवन लेके चलेंगे और A इज इक्वल टू BH को प्रूव कर देंगे। गिवन है अब AH इज इक्वल टू BH और प्रूव करना है A बिलोंग्स टू BH, क्लियर। सो देखो इसको, हमारे पास हमें ये तो पता ही है कि क्या होता है कि जो A होता है वो AH से बिलोंग करता है। सो गिवन है हमारे पास AH इज इक्वल टू BH, सो A BH से भी बिलोंग करेगा। ओके, सो ये इतना ही रिजल्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट इसका, जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट किया था कन्वर्सली, वैसे इसका भी कन्वर्सली पार्ट एक ही लाइन का है। ओके, सो दोनों रिजल्ट देखे, इनके प्रूफ देखे। थ्योरम्स में ये बहुत बार यूज़ होते हैं, मतलब मैक्सिमम थ्योरम्स में कोसेट की यही रिजल्ट यूज़ होने हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। धन्यवाद।